नमस्कार, मैं दिल्ली से गुलशन पहुजा। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी संस्था फाइट फॉर जुडिशल रिफॉर्म दिल्ली देश की सभी अदालतों के अंदर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की प्रयास कर रही है कि देश की सभी अदालतों में होनी चाहिए, जिससे उसके क्या फ़ायदे क्या नुकसान होंगे। इसके लिए आज हम खड़े हैं तीसरी कोर्ट के अंदर। हमारे साथ हैं श्री अनिल कुमार जुनेजा। जुनेजा साहब हैं, जो यहाँ पे आए थे, अपने विचार रखेंगे इसके ऊपर। हाँ, आज मैं ना अपने किसी पर्सनल केस के चक्कर में आया था और आपका देखकर बहुत अच्छा लगा कि आप ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए अगर कोर्ट प्रोसीडिंग्स में करें तो कैसा रहेगा। इस पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कई कोर्ट्स में ही ऐसे प्रोसीडिंग्स अंडर कैमरा होते हैं जो कि अपना रेप के केसेस में होते हैं, लड़कियों के महिलाओं के मैटर्स जो। एक क्वेश्चन सर, आपको रोकना चाहूँगा मैं सर। उससे सर कैमरा पर शूटिंग नहीं होती सर, वो इन कैमरा होता है, जहाँ पे सर क्या है, वहाँ कोई जा नहीं सकता। हम चाह रहे हैं ऑन कैमरा, कि कैमरा हो तो उसका रिकॉर्डिंग हो, उसका डेटा के मेंटेन किया जाए। आपकी बात बिल्कुल सही है। एक्चुअली इट डिपेंड्स ऑन वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। कई जजेस तो चाहते हैं कि बिल्कुल सामने सब कुछ हो जाना चाहिए, लेकिन कई जजेस इस मेंटलिटी के होते हैं कि नहीं नहीं, आप फोटोग्राफ और रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, यू आर नॉट परमिटेड दिस एंड दैट। मेरा मानना भी यही है कि अगर कैमरा के सामने सब कुछ होगा तो जैसे कई बार ना जजेस के ऊपर भी एलिगेशन आ जाते हैं पार्टीज़ के कि जी जज साहब ने हमारे साथ मिसबिहेव किया है, उस टाइम फिर जज साहब के लिए भी भारी पड़ जाता है। इस चीज़ से बचने के लिए अगर रिकॉर्डिंग हो जाती है तो उसमें सभी का वर्शन आ जाएगा, पता लग जाएगा कि किसने मिसबिहेव किया है। तो कई जो है हैबिचुअल लिटिगेंट होते हैं और जजेस से नहीं डर पाते, या कई बार ऐसा होता है कि जज साहब नए हैं और लिटिगेंट बहुत पुराना है, तो उस समय कभी कभी जज साहब को ऑकवर्ड सिचुएशन देखनी पड़ती है। उस सिचुएशन का भी निराकरण हो जाएगा। तो मेरे माइंड से तो अगर वीडियो रिकॉर्डिंग अलाउ कर दी जाए तो ये बहुत अच्छा रहेगा और पब्लिक इंटरेस्ट में तो रहेगा ही, क्योंकि इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग में कोई एस्पेक्ट ऐसा नहीं रहता कि जो छुप जाए। अगर किसी एस्पेक्ट को हम छुपाते हैं तो वही तो गलती होती है। और कभी कभी उस एस्पेक्ट को वकील भी छुपाते हैं अपने क्लाइंट के फेवर के लिए, क्योंकि वो अपना केस जीतना चाहते हैं। तो इस तरह के एस्पेक्ट अगर ना छुपें और रिकॉर्डिंग के माध्यम से और जुडिशियल ऑर्डर्स के माध्यम से अगर उनमें सिमिलरिटी आती है तो इट विल बी एन एडेड एडवांटेज फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। तो हमारा संविधान भी यही कहता है कि हमारी जो सिस्टम जुडिशियल सिस्टम है उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। और पारदर्शिता ऐसे नहीं आएगी, पारदर्शिता कोई भी एक दिमाग अगर किसी बारे में सोचेगा तो वो हो सकता है कि वो मामला कच्चा पक्का रह जाए। इसको पूर्ण रूपेण, कभी कहते हैं ना कंप्लीट जस्टिस, अगर मैं चाहता हूँ कि ट्रायल कोर्ट में ही मेरे को न्याय मिल जाए तो इस ऑपरेशन को मना करने में मुझे नहीं लगता कि कोई फ़ायदा होगा। यह ऑपरेशन अब आजकल जो है दुनिया भर के साइबर क्राइम्स हो रहे हैं और दुनिया भर में ये कैमरे सिचुएट हो रहे हैं। गलियों में जब सरकार ने अलाउ कर दिए दुनिया भर के प्रोसीडिंग्स, आने जाने वाले पर नज़र रखी जा रही है। तो कोर्ट प्रोसीडिंग्स तो बड़े पेचीदा होते हैं और टेक्निकल होते हैं। इसमें कहाँ पे क्या कानून लगेगा और लगना चाहिए या नहीं चाहिए। कई बार क्या होते हैं कि पुलिस वाले जो है गलत धारा या किसी को फंसाने के लिए उल्टे सीधे सेक्शन ले आते हैं, जो कि वो सेक्शन उसके ऊपर नहीं भी लगता तो भी लगा देते हैं, उसको नॉन अवेलेबल दिखाने के लिए। झगड़ा कुछ और होता है। सपोज़ करिए कि मेरा पड़ोसी कोई किसी मैडम से झगड़ा हो गया और उसने जो है झगड़ा हुआ नाली के ऊपर, पानी के ऊपर, और उसने पुलिस में रिपोर्ट कर दी कि इसने मेरे को छेड़ा है। तो अब इस चीज़ को कौन देखेगा? इस चीज़ को कैमरा ही देखने वाला है, जिसमें क्लैरिटी आएगी कि भैया झगड़ा नाली के ऊपर हो रहा है, डिस्पोजल ऑफ वाटर के ऊपर हो रहा है, गंदा पानी आपका हमारे सामने आ रहा है। उसके लिए अगर हम आवाज़ उठाते हैं तो उसमें क्या हमारे ऊपर आरोप लगता है कि जी इसने लड़की को छेड़ा है, 354 बन जाता है। 354 नॉन अवेलेबल ऑफेंस हो गया। उसके लिए क्या हो गया जी, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स चलेंगे। कितने साल चलेंगे कोई पता नहीं है। तो ये डिपेंड करता है वकील के ऊपर कि कितने साल में वो एविडेंस ख़त्म करेगा। मेरे पास भी इस तरह का मेरी नज़र में एक केस है जिसमें खाम में 2 महिलाओं ने अपने पूरी की पूरी कुनबे, यानी कि 4 भाई हैं और एक भतीजा है, उसके साथ उनकी औरतों को, उनके बच्चों को 354 में फंसा रखा है। और झगड़ा क्या है कि पानी इनका जी बाहर पानी आता है, हमने कहा इनको पाइप डलवा लो, तो कहते हैं जी हम क्यों डलवाएं पानी का पाइप। अब पानी का पाइप ना डलवाने के चक्कर में झगड़ा हो रहा है और 354 आईपीसी लगा हुआ उनके ऊपर, और वो पूरा का पूरा परिवार आज दिन तक वो प्रोसीडिंग्स फेस कर रहा है। तो ये चीज़ें
आपको क्या लगता है कि अगर कोर्ट के अंदर ऑडियो रिकॉर्डिंग हो तो क्या उस परिवार को कोई फेयर जस्टिस मिलने की उम्मीद है या न्याय मिलेगा, उससे कितना बेनिफिट मिलेगा उस परिवार को? उसको न्याय मिलते मिलते ही डिले होता चला जा रहा है। अब देखिए, इस चीज़ को अगर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ जी हमने लड़की को छेड़ा है, तो हमारे आगे क्या है? ये कानून है, ये समाज नहीं है। समाज में अगर किसी ने लड़की को छेड़ दिया है और सामाजिक 4 लोग आ जाते हैं कि तुमने लड़की को क्यों छेड़ा, और वो कह देता है कि मेरे से गलती हो गई है, तो वो क्या कहते हैं सामाजिक लोग कि अच्छा ठीक है आइंदा से मत करना। लेकिन कानून में ऐसा नहीं है। कानून में तो आगे सज़ा लिखी हुई है। जहाँ हमने कमिट किया, जहाँ हमने यस कह दिया कि हाँ जी ये ऑफेंस मैंने कमिट किया है, तो उसके बाद तो फिर कानून में कोई प्रोविज़न सज़ा के अलावा कुछ है ही नहीं है। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि अगर ये प्रोसीडिंग्स कैमरा में आएंगे और ज़रूरत पड़ने पर अगर इसको डिस्क्लोज़ किया जाए तो इट विल बी एन एडेड एडवांटेज फॉर द जुडिशियल प्रोसेस, एंटायर जुडिशियल प्रोसेस। और इसमें अपीलें भी जाने के लिए उसमें गुंजाइश कम मिलेगी और ऊपर की कोर्टों को भी आराम मिलेगा। यहाँ ट्रायल कोर्ट में ही इसका समाधान हो जाएगा। तो मैं तो इस फेवर में हूँ। बाकी बहुत बड़े बड़े अपने अपने व्यूज़ रखने वाले सभी तरह के लोग हैं यहाँ, और वो क्या कहते हैं इसके बारे में वो ही बताएंगे। मेरा अपना व्यू ये है कि जो कैमरा प्रोसीडिंग्स हैं, कैमरा में रिकॉर्डिंग है, वो अलाउ होनी चाहिए। कभी भी किसी भी पर्सन को कोई डाउट हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, चाहे वो कोई पक्ष है या जुडिशियल ऑफिसर ही है, वो सभी के लिए फ़ायदेमंद होगा। इसी के साथ ही मैं अपना ये जो मेरा व्यू है ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद सर, आपका शुक्रिया आपका।